नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। एक दशक बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीती हैं, मगर पार्टी में गुटबाजी थमी नहीं है। अब सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सांसद शैलजा ने सीधे तौर पर टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस में मां बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि श्रुति चौधरी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता था। श्रुति कांग्रेस में रहती अगर उनके साथ ज्यादती नहीं होती। पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ जोड़ने का प्रयास होता है। हुड्डा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक परिवार के पोषण से बात नहीं बनती है, लोगों के बीच में जाना और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना भी जरूरी है। हरियाणा में कांग्रेस 10 साल तक लोकसभा में एक जीत के लिए तरस रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली। इस जीत ने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद और बढ़ा दिया। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में हुड्डा की चली थी। कई बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया, उनमें श्रुति चौधरी भी शामिल थी, जो भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट की दावेदार थी। 2019 में इस सीट से सांसद रह चुकी श्रुति 2014 और 2019 में चुनाव हार गई। भिवानी महेंद्रगढ़ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबी रावदान सिंह को मैदान में उतारा और वह भी चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी करने वाले वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को भी टिकट नहीं मिला। सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद मिला। पिछले 2 आम चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीत सके थे, मगर उन्हें रोहतक से टिकट मिला और वह जीत गए। चुनाव नतीजों के बाद भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा दूर रहीं और अपना इरादा साफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं 2 गुटों में बटी कांग्रेस हरियाणा में अब किरण चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये सारी समस्याएं देखने को मिली थी। किस तरह कांग्रेस में 2 गुट बने हुए थे, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाल, किरण चौधरी एक गुट में थे। लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए भी कई जगह वो नज़र नहीं आए थे। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नामांकन में भी किरण चौधरी, सुरजेवाला और शैलजा कुमारी नहीं पहुंच पाई थी। तो यही कारण रहा कि एक दूसरे की प्रेस वार्ता में भी ना शामिल होना अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर सहमति के हिसाब से लोकसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा होता तो कांग्रेस 1-2 सीटें और फालतू जीत सकती थी। और इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां अब सभी पार्टियां हरियाणा में करने लगेंगी। बीजेपी भी अपनी मजबूत स्थिति के साथ हरियाणा में अब की बार दावेदारी पेश करने जा रही है। अब हालांकि जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जरूर कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है, लेकिन वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो उसका भी हरियाणा में कोई ज़्यादा जनाधार दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 40 सीटें जीती थी, तो जेजेपी 10 और कांग्रेस 31 सीटें। जेजेपी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी। मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही दोनों के बीच गठबंधन टूट गया और जेजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। तो महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी टिकट की दावेदार थीं, जो अब की बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के रावदान सिंह भी वहां से चुनाव हार गए। तो हमारे साथ इस पूरे
मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संदीप सचदेवा जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, अब कितनी मजबूत हम कांग्रेस को समझ सकते हैं, क्योंकि किरण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, उनके आने से कांग्रेस पर कितना प्रभाव वहां पर पड़ सकता है और ये जो जाट वोट बैंक है वो कितना प्रभावित यहां पर हो सकता है? नमस्कार सर जी। मैं वीडियो नहीं चल रही सर इस पे ना? जी जी बोलिए। अच्छा, बस सर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप बता रहे हैं कि देखिए पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, आपको पता ही है, ये तो सिलसिला चलता ही आ रहा है और लोकतंत्र है, जिसका जहां मन करता है वो वहां जा सकता है। सही बात फर्क पड़ने की सर, फर्क पड़ने की तो ऐसे है सर कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पास अपना कुछ है ही नहीं है सर, है ना जी? जैसे दुबई है ना जी, सारा जो भी वहाँ सामान आता है खाने का पीने का, सब्जियां फल फ्रूट दूसरे देशों से आती हैं, ऐसी बीजेपी का हाल है कि बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है। बीजेपी के पास ये है कि हम दूसरी पार्टी के कैसे, हम चाहे जेजेपी के नेताओं को ले आओ, चाहे INLD के ले आओ, चाहे हमारे कांग्रेस के अब जो सांसद बने हैं उनके पांच में से 3 तो हमारे पार्टी के हैं जी। जी जी बोलिए। हाँ जी, मुकेश मैं सर वही बता रहा हूँ ना, देखिए सारे जो लीडर बीजेपी के पास, अब अगर आप कह सकते हैं तो बीजेपी के पास सारे तो लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं। आप मेरे को सांसद, मैं आपको बताया 5 सांसद हैं बीजेपी के यहाँ, जिसमें से 3 तो कांग्रेस पार्टी के हैं। बीजेपी के पास अपना क्या है? बीजेपी का काम, जो ये इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो बीजेपी अब कर रही है, जो बीजेपी सरकार ने किया है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने का, खरीद फरोख्त करने का, उनको लालच देने का। अब सर कोई स्कूल में कोई टीचर है, अगर मैं उसको कहूंगा आपको मैं प्रिंसिपल बना दूंगा, मैं मेरे स्कूल में चलो, तो वो मेरे स्कूल में आएगा कि नहीं आएगा? वो आएगा, क्योंकि उसने प्रिंसिपल बनना है। ऐसे ही सर अब जैसे राज्यसभा की सीट खाली हुई है तो देखा कि कोई हमारा लीडर अगर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो नाराज थे और बीजेपी अब उनको लालच दे देती है इस जाके राज्यसभा की हम सीट देंगे, तो सर ऑब्वियस है ना कि मतलब बीजेपी सरकार आप देख सकते हैं कि कैसी अच्छी राजनीति के लिए कैसी अच्छे हथकंडे अपना रही है, लेकिन हालात इनके बहुत बुरे हैं सर ग्राउंड लेवल पे। चाहिए मोदी जी आके चुनाव लड़ ले, वो भी हार देंगे हरियाणा जी। नहीं बिल्कुल। और मुकेश जी, अगर हम वजह जानना चाहें, किरण चौधरी ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि वो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, वो सांसद भी रह चुकी हैं, उसके बाद भी आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अब लास्ट टाइम पर आकर कांग्रेस से दूरी बना ली? सर मैं तो देखो, हमारे सीनियर लीडर हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, ऐसे परिवार से आती हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहे हमारी पार्टी के, और उन परिवार से आती हैं, और अब उनको ऐसे समय में क्या हुआ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन उन्होंने क्या सोचा है ये वही जानती है। देखिए जी, हम कांग्रेस पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे आप देखोगे रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे हरियाणा में पार्टी के। ठीक है संदीप जी, सुन पा रहे हैं? हेलो संदीप जी। हाँ जी भाई साहब बताइए। हाँ, किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से क्या कुछ मजबूती समझ रहे हैं फिलहाल? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। और किरण चौधरी भी स्वर्गीय बंसीलाल जी के परिवार से हैं जी, जिनका इस हरियाणा को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। जब उस परिवार के लोगों को ये लगा कि कांग्रेस में तानाशाही बढ़ रही है जी, कांग्रेस में परिवारवाद बढ़ रहा है, कांग्रेस केवल एक आदमी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है जी, और बाकी अन्य नेताओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं जी, तो उस घुटन की वजह से बहन किरण जी ने और उनकी बेटी श्रुति जी ने अपने आत्मसम्मान बचाते हुए कांग्रेस को अलविदा कहा जी। तो ये कांग्रेस की उस सामंतवादी सोच और जागीरदारी सोच को आगे बढ़ाती है
जी कि जिसमें पहले मैं राजा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा राजा बने। जी तो ऐसा ही हरियाणा में हो रहा है, जैसा दिल्ली में कांग्रेस करती है कि सोनिया जी को लगता है कि मेरा बेटा ही कांग्रेस को चला सकता है, कोई नहीं चला सकता। उसी प्रकार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगता है कि मैं हूं तो कांग्रेस है, जी और अगर मैं नहीं रहा तो कांग्रेस नहीं रहेगी। जी और मेरे बाद अगर कोई उत्तराधिकारी कांग्रेस का है तो वो मेरा बेटा दिव्यंकर हुड्डा। जी तो ये बापू बेटे ने जो अपनी लीला प्रपंच रचा है, उसमें अकेली किरण जी नहीं, और भी बहुत से कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं जी। जिनका दम घुट रहा है। अभी तो किरण जी शामिल हुई है, जी थोड़े दिनों में देखिए हुड्डा जी की दमनकारी नीतियों की वजह से जी बहुत से कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे। और इनकी एक बड़ी नेत्री जो इनकी प्रदेश अध्यक्ष भी रही है कुमारी शैलजा जी, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि मैं और मेरे की राजनीति ने ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। जी तो जब कांग्रेस में महिलाएं और दलित समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, ठीक अपने है आप सर। को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ठीक है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है तो मुकेश इन सब बातों का चलिए जब ठीक है घड़ा भर मुकेश गया, जी, आपने तो संदीप अभी तो संदीप एक जी की शुरुआत बातें हुई है। सुनी और साफ तौर पर उनका कहना है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही अकेली नहीं है कांग्रेस पार्टी में, वहां पर और भी ऐसे नेता हैं जिनको वो हक नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। अभी जो शैलजा कुमारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि माँ बेटी को कांग्रेस में वो हक नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। तो क्या माना जाए कि अभी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते रहेंगे और नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? मुकेश जी हाँ जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। जवाब दीजिए। तो हाँ सर, मेरी शायद से बात होती है ना, जो वो लीडर आएंगे या अपना गलत आरोप है, अब इनका कह सकते हैं, बात आपको मैंने बता दी। अगर मैं आपको भी जी को भी कहूंगा, अब ये पार्षद है, मैं इनको कहूंगा मैं आपको एमएलए बनाऊंगा, आप आ जाओ, तो क्या है, नहीं आएंगे? तो सर अब जब उनको इतना बड़ा वो दे दिया है कि भाई हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, ऐसे बीजेपी अगर खरीद फरोख्त की राजनीति करेगी, दूसरों की पार्टियां तोड़ने का काम करेगी। आज हालात देख लीजिए, बीजेपी का परमात्मा ने उनको आईना भी दिखा दिया है, भगवान श्री राम जी ने उनको दिखा दिया है कि आप श्री राम जी के नाम को बेच नहीं सकते। और रही बात कुमारी शैलजा जी की, वो हमारी पार्टी की बहुत सीनियर नेता हैं और वो कई लाखों वोटों से जीती हैं अपनी मेहनत से, एक बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय राजनीति में, बल्कि हरियाणा नहीं पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर उन्होंने ऐसा देखिए कुछ कहा है तो उनको महसूस हुआ होगा, बड़ी लीडर हैं, देखिए हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हम जो सच्चाई है हम तो वही बोलेंगे सर, उससे परे नहीं कर सकते जी। बाकी रही बात बीजेपी की, मैं तो ये आपको कहूंगा कि भाजपा को अपने अंदर झांकना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं की सुने, जो बेचारे दरी बिछाते आए हैं पूरे, जब का देश हमारा आजाद हुआ। पहली बार 2014 में बीजेपी सरकार आई थी बहुमत से, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो नाइंसाफी करी है। ये हमारा तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे उनको अनदेखा करा। आप बताओ ना कि आपके कौन से ऐसे लीडर हैं जिनको आपने टिकटें दी? आज आप देख सकते हैं, नवीन जिंदल है वो कांग्रेस के हैं, राव इंदरजीत सिंह वो कांग्रेस के हैं, कृष्ण पाल गुर्जर जी वो कांग्रेस के हैं, सांसद जो भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं धर्मपाल जी वो हमारी कांग्रेस पार्टी के। ये किस चीज की बातें करते हैं? 5 में से 4 सांसद तो हमारे हैं इनकी पार्टी में। तो इनकी पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या वो दरी बिछाने के लिए हैं या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा भाजपा सरकार से कि अपने अंदर भी तो कुछ बिल्ड करो ना। आप कांग्रेस को कोस रहे हो और वही भाजपा आज कांग्रेस में ही हो चुकी है। आज भाजपा क्या है? आज भाजपा में सारे जितने भी आप केंद्रीय मंत्री ले लो ऊपर में, किसके बने हैं? कांग्रेस के बने हैं, जो कांग्रेस से गए हैं। इनके पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है संदीप जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी। अब की बार मामला 50-50 पर आ गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी? संदीप जी, शायद संदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश जी,
तो अभी जो आगे की स्थिति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए जितनी भी पार्टियां हैं सभी कमर कसने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे टाइम पर कांग्रेस पार्टी से जो दिग्गज चेहरा हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना नुकसान तो है ही, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो जाट वोट बैंक है वो जरूर प्रभावित होगा। अब जाट वोट बैंक हरियाणा में उस तरह बटा हुआ है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ हुड्डा जाट चेहरा है तो उनके साथ जाट वोट बैंक लगा हुआ है। दूसरी तरफ जेजेपी से जयंत चौटाला हैं, उनकी तरफ आधे जाट हैं, इनेलो में भी कुछ हैं। ठीक है, तो नुकसान क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, बताना चाहूंगा जो माहौल है वो आपने देखा INLD जब तो बीजेपी की जमात उनके परिवार चाहे प्रमुख अभय सिंह चौटाला जी थे, उनकी भी जमानत जब्ती हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हालात जो हैं, जो कांग्रेस हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को अपना मान लिया है, वो अपनी सरकार मान चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जीत 3 लाख से ऊपर की हुई है सर। आप देख सकते हैं सिरसा हो, रोहतक हो, हम लाखों वोटों से जीते हैं। और यही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कितनी वोटों से जीत रही है, कोई 14,000 से, कोई 25,000 से, तो कोई लाख से। तो आप ये देखिए वोट परसेंटेज हमारा कहाँ है। आज हम अलग 50 पे खड़े हैं, उसके बाद अनदर पार्टीज है ना सर। तो अगर आप देखिए कि ये अगर चौटाला परिवार का कहें तो उनकी राजनीति भाजपा खा चुकी है। अगर आप देखिए कि वो हर बार भाजपा की बी टीम बन के आते थे, जिससे हरियाणा की समझदार जनता ने इस चीज को समझा और आज उनका ये हालात हुआ है कि भाई आज चौटाला परिवार एक दयनीय स्थिति में आ चुके हैं कि वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे चुनाव में। तो चौटाला परिवार तो इस हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात होगी। और रही बात भाजपा की भी, मुझे नहीं लगता कि वो सैकड़ा अपना अगर आप बोले कि 10 सीटें भी वो पार नहीं कर पाएंगे हरियाणा में, क्योंकि हालात बहुत माड़े हैं। हमारे साथ जो हमारे बाबूजी हैं, हमारे अंकल हैं बड़े, संदीप सचदेवा जी, ये भी जिस विधानसभा से आते हैं वहां भी भाजपा हारी है जी। तो हालात हरियाणा के ऐसे हैं कि लोग मन बना चुके हैं कि अब इस बार हमने किसी की नहीं सुननी, किसी की बातों में नहीं आना, कांग्रेस को जितवाना है, कांग्रेस की सत्ता लेके आनी है। क्योंकि लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले कैसे काम होते थे और 2014 के बाद कैसे इन्होंने लोगों के गले घोटने का काम करा है, भ्रष्टाचार किया है, अपना भाई भतीजावाद की राजनीति ये कर रही है। आज भाजपा देख सकते हैं इनका अपना भी, अगर आप परिवारवाद की बात करें तो अमित शाह, जय शाह, जो इनका पुत्र मोह चल रहा है। लेकिन मुकेश जी यही आरोप अब उल्टा कांग्रेस पर लग रहे हैं हरियाणा में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी और कांग्रेस नेता को आगे नहीं बढ़ने देते। बेशक वो जाट नेता हो, कोई भी हो, कई ऐसे नाम भी हैं जिनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है हरियाणा में। हमारे ये अपने भी तो झांके सर जी, ठीक है, ये इनको भी झांकने की जरूरत है। और रही बात, वो देखिए वो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, हमारा हाईकमान इसको अच्छी तरह से समझेगा। अगर ऐसी बात किसी को लगती है तो इसके ऊपर जरूर संज्ञान भी लेना चाहिए सर। नहीं, जैसा सुनने में आया था कि अब की बार लोकसभा चुनाव के जो टिकट बांटे गए थे उसमें उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को ही टिकट दिए, जो और नेता थे कांग्रेस के उनके कहने से कहीं किसी और को टिकट नहीं दिया। अगर किसी और को भी टिकट दिया जाता कांग्रेस के जो अन्य साथी थे उनके कहने पर, तो हो सकता है कि अब की बार 1-2 सीटें और कांग्रेस की बढ़ सकती थी। देखिए ये तो बात है हमारा जो जी, तो अगर हम इसे इम्प्रूव कर सकते थे कि हम हरियाणा में 10 में से 10 सीटें भी जीत सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी हार कितनी से हुई है, किसी में 24,000 से हारे हैं, किसी में हम 48,000 से। तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम सही चयन करते और अच्छे से इसको बारीकी से देखते तो हम 10 की 10 सीटें जीते। इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है सर। ठीक है संदीप जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, मतलब क्लीन स्वीप कर दिया था, कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। अब की बार मामला 50-50 पर आ गया, 5 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर आप। देखिए कांग्रेस के लोगों को एक महारत हासिल है जी,
और वो महारत है इनको झूठ बोलने की। जी। इस चुनाव में इन्होंने 8500 रुपए खटाखट आरक्षण को समाप्त करेंगे, संविधान को बदलेंगे, ऐसे गुमराह करने वाले नारों से जी। पूरे देश की जनता को बरगलाया। और जनता को ऐसा कि आपने देखा ही है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 85-85 रुपए देने महिलाएं पहुंची। जी। तो कांग्रेस के दुष्प्रचार में फंसकर देश के बहुत से लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया, परंतु हर बार ये काठ की आंधी नहीं चढ़ा पाएंगे। जी। रही बात हरियाणा विधानसभा की, तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इतने झूठ, इतने प्रपंच, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हम इंडी गठबंधन की टोटल लीड देखें तो वो 46 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी अकेली 44 विधानसभाओं में जीती है। जी। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर मुद्दे बदलेंगे और कांग्रेस का जो झूठ है इसका हम पर्दाफाश करेंगे। और जब देश की जनता ये जान जाएगी कि केवल वोटों के लिए इन लोगों ने 8500 रुपए खटाखट का नारा दिया, झूठ बोलकर आरक्षण समाप्त करेंगे ऐसा कहकर हमारे दलित समाज को भटकाया, और संविधान बदलेंगे ऐसा कहकर अन्य देश के लोगों में एक भय का वातावरण जो था, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग नहीं लगा रहे, इनके अपने लोग, इनके अपने नेता। बिल्कुल। इनकी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी बहन शैलजा जी। इनकी केंद्रीय मंत्री रही कुमारी बहन शैलजा जी। उनका ये कहना है कि मैं और मेरे ने कांग्रेस को डुबोया है और मैं और मेरा आगे भी कांग्रेस को डुबोएगा। जी। और बहुत से लोगों के साथ कांग्रेस में नाइंसाफी हो रही है। श्रुति चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई, किरण चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई, ये कहना है कुमारी शैलजा जी का, जी। जो इनकी एक बड़ी कद्दावर नेता है, जिनको अगर ये नेता मानते हो तो, क्योंकि कांग्रेस में होगा वही जो चाहेगा होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी लॉबी के लोग ना तो किसी महिला नेत्री को आगे बढ़ता देखना सकते हैं जी। और विशेष तौर पर दलित समाज के तो इनकी मानसिकता ही नहीं है। हुड्डा जी ने जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को अपने हाथ की कठपुतली बनाया हुआ है वो भी सारा हरियाणा देख रहा है। ये सीधा सीधा इस बात का द्योतक है कि ये सामंतवादी सोच के चलते अपने से आगे ना किसी को देखते हैं ना देख सकते हैं। और हुड्डा सरकार की इसी तानाशाही नीतियों की वजह से प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग आत्मसम्मान बचाना चाहते हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बड़े मेजोरिटी माध्यम से हम लोग अपनी सरकार बनाकर आएंगे। ठीक है मुकेश जी, संदीप जी ने तो अभी से दावा ठोक दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन 2019 के माफ कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है, अगर हम हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव पर इसका जरूर असर पड़ेगा। आपकी तैयारी क्या रहेगी, क्योंकि आपके खुद के नेता अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले क्या, जब भी चुनाव आता है उससे पहले ये दल बदलने का जो दौर है वो भी शुरू हो जाता है। जो आपके नेता जा रहे हैं वो छोटे मोटे नेता है भी नहीं, वो बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं के जाने से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। आरोप ये लगाए जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस को हरियाणा में चला रहे हैं। तो मैं सचदेवा कहना चाहूंगा, सर आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए, आपको हम 50 पे भी जो खाते में डलने का काम करेंगे। हम मोदी जी कितना 15 लाख के जो जुमले हैं वो जुमले नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी बनाए, वो हंस रहे हैं मेरी बात। लेकिन बात यही मैं आपको कहना चाहूंगा, बयान से सुना गया कि जब हमारी सरकार बनेगी हम देने के लिए तैयार है। और बात ये हम नहीं बोल रहे, संविधान की बात नहीं कि आप किसने बोली है, आप 400 पार कर दो तो हम संविधान बदलेंगे। ये इनके जो बेनर थे, जो श्री राम जी का किरदार निभा चुके गोविंद जी, उन्होंने बोली हमें आप 400 सीटें दी, हम संविधान को बदलेंगे। ये मेरे ये इनके। और रही बात हमारी पार्टी की, तो ये कहते हैं कि हमारे पार्टी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, हमारी पार्टी लोकतंत्र है। हम ये नहीं है बीजेपी की तरह
नीति नहीं है। हम सच्चाई को चाहे वो जनता के सामने लाने का काम करते हैं या पार्टी के सामने। हमें पार्टी ने बोला हुआ है जो सच्चाई है वो सामने आते हैं। और रही बात सचदेवा, कहते हैं कि पिछली बार प्रदेश हमारी सरकार बनेगी तो सचदेवा जी तो 400 पार भी कह रहे थे कि 400 पार आएगी। आप ये सचदेवा जी को मैं बताना चाहूंगा कि ठीक है तो 500 वोटों पे, ठीक है मुकेश जी, 500 वोटों के अंदर से 30 सीट ऐसी बीजेपी। ठीक है मुकेश जी। संदीप जी लास्ट कमेंट। देखिए मुकेश जी, मेरे भाई का ये कहना कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें, प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाना है। और देश की जनता को आज भी है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसीलिए देश की जनता ने मोदी जी को 240 भाजपा और 293 एनडीए संपूर्ण गठबंधन देकर, स्पष्ट बहुमत देकर तीसरी बार सत्ता सौंपी है। ये ठीक है कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर 8500 रुपए खटाखट के नारे पर अपनी गिनती जरूर बढ़ा ली, परंतु आज भी कांग्रेस ना तो लोगों की पहली पसंद थी ना आगे होगी। ठीक है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा के जागरूक मतदाता केंद्र की सरकार के साथ चलेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ठीक है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने ही इतना समय दिया। तो हरियाणा में जो राजनीति चल रही है और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो अब उससे कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा उनके आने से हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता है और किरण चौधरी भी सांसद रह चुकी हैं, श्रुति चौधरी भी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी के कितने समीकरण हरियाणा के अंदर बदल सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।